नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप जीके पे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब इसमें क्या है कि अपन जो है ऑप्शन नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि जल्दी जल्दी अपन को स्टडी करनी है। तो शॉर्ट रखेंगे पूरा मामला, और जो भी क्वेश्चन है पूरे एसएससी से या अन्य एग्जामों से आए हुए हैं, तो 20 मिनट के अंदर अंदर अपन इसको ख़त्म करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दे रखा है टॉप 100 मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस हैं और आंसर हैं। इसमें ऑप्शन नहीं होंगे आपके लिए, डायरेक्ट आंसर होगा। तो बस आपको तो मन लगा के पढ़ने हैं। 20 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अगर आपको याद होते हैं, 100 में से 50 भी याद होते हैं, तो बहुत अच्छा काम है। 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। तो आते हैं अपन पहले क्वेश्चन में अपने। तो इसमें दे रखा है कि किसके शासन में 1938 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली में आक्रमण किया था। ये मुगल काल की शुरुआत के समय की बात है कि किसके शासन में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ध्यान देना दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसमें नासा हो रखा है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो यहाँ पे दिया गया है कि निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे। तो उसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या होगा इसका आंसर? गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो उसका आंसर होगा अशोक, जिसने बाद में जाके बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चौथा क्वेश्चन है आपका, अशोकों के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो इसका आंसर होगा हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। क्या होगा इसका आंसर? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा अशोक। फिर से वही आंसर है, क्योंकि इन्होंने बाद में युद्ध छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने कहाँ चोल, पांडव, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपना पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों से रूप में उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा शिलालेख द्वितीय में। क्या होगा इसका आंसर? शिलालेख द्वितीय में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो उसका नाम है तिवर। इसका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था तिवर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि किस वंश का शासन था? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो ऑफकोर्स मुगलों का रहा होगा, वो है तुगलक का। तुगलक मुगल नहीं था, ये अलग संप्रदाय से बिलोंग करता था। तो इसका आंसर होगा तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा गई है? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा तिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या आंसर होगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपनी किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? बार बार क्वेश्चन है कि अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है। तो उस शिलालेख का नाम है मास्की। क्या नाम है उसका? मास्की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो उसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। इंग्लैंड का रहने वाला था। क्या आंसर होगा? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उसका आंसर होगा आपका अशोक ने। अशोक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। किसने की थी? अशोक ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? तो उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो उसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक लिखा हुआ है यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक पूरा नाम इसका। अगला प्रश्न है, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो उसका आंसर होगा शिवाजी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का
प्रश्न होगा औरंगजेब का प्रथम राजनयिक पद क्या था? तो उसका आंसर होगा जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य में से एकमात्र महिला जिसका नाम सभी मुगल प्रमाणों व मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण था, तो उसका आंसर होगा नूरजहां। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध राणा प्रताप और से है, तो सबको पता है दोस्तों, 1574 ईस्वी में ऐतिहासिक युद्ध था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? यहाँ पर लिखा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल शासक कौन था? तो उसका नाम है चंगेज खान, जिसने 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए? तो उसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो उसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय जफर। किस बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा? हेमू। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुमारपाल ने। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेलरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चंपत राय ने। भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। 1299 ईस्वी में रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? प्रयागराज में। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पंजाब में। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? मगहर। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया? 29 बार सर्वाधिक। वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई? जहांगीर। मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बूढ़ राजाओं की दर किसने शासनकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ झाइयों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ईस्वी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 ईस्वी, राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? बैरम खां। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच? 1576 में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया, जबकि हराया नहीं था दोस्तों, यहाँ पर ये परिणाम अधूरा ही रह गया था, ना तो इसमें किसी की जीत हुई थी ना ही किसी की हार हुई थी। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। अकबर ने आगरा के नजदीकी किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजों को किस नाम से जाना जाता है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में था? गोवर्धन मनोहर। शेरशाह सूरी ने कृषकों को ठीक ठीक मालगुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किए उसमें प्रमुख था जमीन की पैमाइश करना। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब। दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? 6 माह। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मुक्ता का स्मारक था? V.A. स्मिथ।
मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता है? मीर बख्शी। अकबर ने पानीपत का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू के युद्ध। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे मुख्य कारण क्या था? भाव ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? 16वीं सदी में। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? राजा राम ने। औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ पर करवाया था? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। बुंदेलखंड स्थित चंदेरी पर मेदिनी राय का अधिकार था। और किस मुगल शासक ने 20 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण किया? बाबर ने। हिंदी में मसनवी लिखने की प्रथा आरंभ किस काल में हुई? तुगलक काल में। शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? महाल का। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। चंद्रप्रदाय किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। मयूर सिंहासन किसने शासनकाल में बनाया गया था? शाहजहां के काल में। कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? जजिया कर। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब ने। बहुत ही दुष्ट इंसान था दोस्तों। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया? औरंगाबाद में। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल। 1679 ईस्वी। औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाई? वाराणसी में। ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है दोस्तों वो अभी भी चल रहा है। वहाँ पे एक शिवलिंग के अवशेष मिले हैं, तो बताया जा रहा है कि उसने एक शिव मंदिर को तोड़वा के ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया था। किसके शासनकाल में पूर्व राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता है? औरंगजेब। रबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। साहेब बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बहादुर शाह। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। भारत से कोहिनूर का हीरा मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई? मराठों की। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेजों के बीच। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। 99वां क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा? तो इसका उत्तर होगा राजा राममोहन राय, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? राहदारी और पानदारी का कर समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों ये हो गया अपने 100 क्वेश्चन। हो सकता है थोड़ा बहुत ये फ्लुएंट नहीं था बोलने में, लेकिन थोड़ा गला ख़राब है तो इस वजह से हो सकता है। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आगे भी और वीडियो आने वाले हैं, हो सकता है जितनी कोशिश होगी उतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।